Hello everyone, and this is Maths Chapter 1 Roman Numbers Class 5. So आप देख सकते हैं रोमन नंबर्स क्या होते हैं। इसकी मैंने एक वर्कशीट तैयार की है, यानी कि एक नोटबुक वर्क प्रिपेयर किया है। वो मैं आपको अभी शो करने वाली हूँ। तो किस तरह से हम इन रोमन नंबर्स को करते हैं, लेट्स सी दैट। रोमन नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल। हमें इनका हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखना है। ये क्या होता है? दिस इज़ XII, तो ये होता है 10, 11 एंड 12। तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। इसी तरह से ये 33 है, ये है LVI, यानी कि ये 6 हो गया, और ये 50 होता है L का मीनिंग, तो 56। ये है X, और C से पहले जब X लग जाएगा तो वो बन जाएगा 90, एंड दिस इज़ 5, 95। राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। अब हमें इनके रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। दिस इज़ 78, तो हम लिखेंगे 50 के बाद 60, 70 और उसके बाद 8, तो ये बन गया 78। इसी तरह से 14, 10 IV यानी कि X, और हमने 4 लिख दिया तो 14 बन गया। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये काम कराया है। आप भी इसी तरह से इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पुट द करेक्ट साइन है। यहाँ पे जो छोटा है उसकी तरफ हम ये होता है, लेकिन जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम 2 लाइंस रखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पुट द करेक्ट साइन है। यहाँ पे इनका हमें सक्सेसर लिखना है। 12 का सक्सेसर 13, और ये है 90, तो हम 91 लिख देंगे। और ये है 99, तो हमने इसका 100 लिख दिया। अब है प्रीडिसेसर, हमें इससे छोटा लिखना है, तो हमने यहाँ पे 99 लिख दिया। ये 100 है, और ये है 8, तो हमने 7 लिख दिया। ये है 49, तो हमने 48 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अरेंज दी नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर में इनको फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से लिखते हैं। तो 12 आ गया, देन 51, 52 एंड दिस इज़ 50, और यहाँ पर है 10 यानी कि 60। इसी तरह से हमें सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं 90 आ गया, फिर 51 आ गया, देन 40 एंड देन 20। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप दोबारा से इन नंबर्स को हमें फिर से हिंदू अरेबिक नंबर्स को हमें रोमन में लिखना है, और यहाँ पर है इन्हें हमें रोमन नंबर्स को हिंदू अरेबिक में लिखना है। आप देख सकते हैं इसका। अभी मैं आपको आगे और दिखाती हूँ क्वेश्चंस। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको समझा दूँगी। और जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँगी। इसका भी हमें प्रीडिसेसर करना है, तो यहाँ पर हमने इससे 1 नंबर कम लिख दिया, छोटा। इसका भी पहले वाला नंबर लिखना है, तो हमने वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद हमें इसका सक्सेसर करना है, तो ये आ गया है इसका सक्सेसर। दिस इज़ सक्सेसर एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स। आप देख सकते हैं ये पूरा नोटबुक वर्क। इसी तरह से मैंने इसको अब सब्ट्रैक्ट भी किया है, हमने ऐड भी किया है। ऐड करने के लिए भी हम इसी तरह से, जैसे नंबर्स हैं आप देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ है C और II और CV, यानी कि C का मतलब पता है आपको 100, यानी कि 102 है ये, और 105 हमने इनको प्लस किया तो 107 बन गया, 207 आ गया। ओके, इसी तरह से हम करते जाएंगे। आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। C का मतलब होता है 100, L का मतलब होता है 50, X का 10, और I का मतलब 1 होता है, और 2I, 3I उसी की तरह हम लगाते जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आपको पता ही है सबके मीनिंग। D का मतलब भी पता होगा आपको, उसका होता है 500, और जो M होता है उसका होता है 1000। यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स को 81 से लेके 90 तक काउंटिंग की है, और इनको हमने रोमन नंबर्स में अरेंज किया है। सो यू कैन हैव अ लुक ऑफ दीज नंबर्स। यही है वो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया है। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस किए थे अभी अभी नोटबुक में। तो आप इसको देख सकते हैं बुक वर्क को, और आप मुझे कोई भी एक आंसर लिख के बता सकते हैं। आप मुझे ये नंबर्स लिख के बताइए कि आप इसका क्या आंसर करोगे। ओके, प्लीज़ डू दिस वन, and this is the book work. You can take a screenshot and share this video. Do subscribe my channel.
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।